Hello बच्चों, let's read this question. So this question says ionization energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt. What will be the ionization energy of the helium atom? Helium atom की ionization energy बतानी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी लिख लीजिए, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एक हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। आयोनाइजेशन एनर्जी देखिए किसके इक्वल होती है? EN होती है आपकी जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन, ठीक है। ये होती है आपकी एनर्जी किसी भी एन ऑर्बिट में, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए आपका एम ई की पावर 4 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन, ये टर्म तो पूरी कांस्टेंट है, तो आप एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन, ये पूरी टर्म आपकी कांस्टेंट है। और यहाँ पर कितना आएगा आपका जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर क्या, 8 n स्क्वायर, हाँ जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये वाली टर्म आएगी बच्चों। ये पूरी टर्म की वैल्यू अगर हम देखिए, ये एनर्जी आपकी नेगेटिव होती है, ठीक है। ये आयनाइजेशन एनर्जी नहीं, ये हमें इसकी टोटल एनर्जी बता रहा हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी तो हमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी इसको आयनाइज करने के लिए। आयनाइज मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर, ये तो उसकी क्या है, दिस इज द टोटल एनर्जी, ये क्या है इसकी, मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ माइनस साइन के साथ लिख रहा हूँ, दिस इज द टोटल एनर्जी, ठीक है। हाइड्रोजन एटम देखिए एक बॉन्डेड सिस्टम है, ठीक है। ये हाइड्रोजन लाइक एटम की हम बात करें तो ये बॉन्डेड सिस्टम है, तो टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी। और अगर आप बात करते हैं किसकी, आयनाइजेशन एनर्जी की, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयनाइज करने के लिए, यानी कि जहां पर इसकी एनर्जी क्या हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए, यहां तक इसको लेके जाना है, ठीक है। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव होगी इसकी टोटल एनर्जी की, ठीक है, या फिर नेगेटिव ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जाएगी आपकी, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लो, एम ए की पावर 4 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन टाइम्स आपका जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। अब बच्चों देखिए हाइड्रोजन लाइक एटम की अगर हम बात करते हैं ना, ठीक है, ये n इजिकल टू 1 यहाँ पर हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे हम यहाँ पर n इजिकल टू 1 पुट कर लेंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन बोल रखा है, तो हाइड्रोजन का जेड भी कितना होता है, 1 के इक्वल। तो ये हो जाएगा आपका एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन। इसकी पूरी वैल्यू आपकी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आती है, ठीक है। तो ये तो आपकी हाइड्रोजन एटम की क्या एनर्जी है, जिसका जेड क्या है, 1 के इक्वल, और एन कितना, 1 के इक्वल, इतनी इसकी एनर्जाइजेशन होगी, ठीक है। हमें यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं, हमसे यहाँ पर हीलियम एटम के लिए पूछा है। हीलियम एटम यानी कि देखिए हीलियम एटम नहीं होगा, हीलियम आयन होना चाहिए, ठीक है। ये आपका He प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम, हाँ, ठीक है। ये He प्लस एटम के पास भी देखिए क्या होता है, हीलियम के पास देखिए दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। He प्लस की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होगा आपका, He प्लस होगा, तो इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को ये कर दिया, रिमूव कर दिया, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा आटोमोस्ट सेल पे। तभी आपका हाइड्रोजन एटम, देखिए हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब होता है, ये जो थ्योरी है ना आपकी हाइड्रोजन एटम की, ये तभी वैलिड है जब आपके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पर सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हाइड्रो हीलियम एटम में तो दो होते हैं, इसलिए हम He प्लस लेते हैं ताकि वो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे और आउटर मोस्ट सेल पर आपका सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू अगेन इसके लिए 1 होगी, ये जेड स्क्वायर का फंक्शन है, तो कितना हो जाएगा आपका 13.6 इंटू आपका क्या, जेड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 13.6 जेड, हाइलियम का जेड कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आएगा। सो दिस विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द हीलियम आयन, ठीक है। ये इसका आंसर राइट आंसर होना चाहिए, ऑलराइट। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.